अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे आसपास कोई भी ट्रैजिक घटना या दुर्घटना जब भी घटती है, कुछ भी अनप्लेजेंट होता है, तो हम इमीडिएटली अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं और या तो ऐसा सोचते हैं कि बाल बाल बच गए और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, या ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन में हो सकते थे या हो सकते हैं, जो कि अपने आप में कोई गलत या बुरा थॉट प्रोसेस नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द-गिर्द जो भी हो रहा है उसको देख के समझें, सीखें और अपने प्लान्स विथ कॉशन बनाएँ। बट ये भी ज़रूरी है कि हम उन सिचुएशन से या उन डेवलपमेंट से अपनी एक-एक बेचारगी को और एक डेस्परेशन को एसोसिएट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे या कुछ स्पेशल स्कूल्स और असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, बच्चों को मैलट्रीट किया गया, मिसट्रीट किया गया या फिर इग्नोर और निग्लेक्ट किया गया, उनका ठीक से देखभाल नहीं करी गई। और ये अपने आप में बिल्कुल अनपार्डनेबल है, स्पेशली इसलिए कि इन बच्चों की ज़िम्मेदारी और इन इंडिविजुअल्स की ज़िम्मेदारी और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। पर हमने ये भी देखा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया कॉन्वर्जेशंस में दैट इमीडिएटली पेरेंट्स हताश हो जाते हैं कि हमारे बाद क्या होगा या हमारे बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा, विच इज़ अ वैलिड फियर। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम कंप्लीटली उस फियर के ग्रिप में ना आ जाएं। हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि हमें ये तो अलर्टनेस या अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी कि इस तरह के इवेंट्स फिर से ना हो, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि दूसरों के साथ भी। इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, चाहिए, और किस तरह की पॉलिसीज़ या किस तरह के डिसीजंस या किस तरह के कॉन्वर्जेशन से इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसके तरफ हमारा तवज्जो जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंप्लीटली हताश हो जाना और कंप्लीटली एक एक ग्रिप ऑफ डेस्पोंडेंसी जिसे कहते हैं, या हम तो बेचारे हैं या हम तो लाचार हैं या हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा या इन इंडिविजुअल्स को कौन देखेगा, उस तरह का थॉट प्रोसेस कभी-कभी बहुत काउंटर प्रोडक्टिव और बहुत डेबिलिटेटिंग, मतलब आप कुछ सही ना करने के सिचुएशन में आपको वो लाके छोड़ देता है। तो किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को हम लोगों को एक क्यू पॉइंट की तरह यूज़ करना है, एक सिग्नल की तरह यूज़ करना है कि किस तरह से हम इसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें, कुछ स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट करें, कम्युनिटी बनाएं, किस तरह कॉन्वर्जेशंस फैसिलिटेट करें, बजाय इसके कि कंप्लीटली हताश हो जाएं या ये सोचने लगें कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों से कॉशियस होके स्ट्रॉन्गर और क्लियरर और मोर प्रोटेक्टेड डिसीजंस लेने का सीख लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम एकदम हताश हो जाएं।